Hello, dear student. This is Radha Yadav and welcome in Safi Academy. आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टार्ट करते हैं. दिस इज सेकेंड वीडियो फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. चैप्टर हमारा वही है, ऑर्डर एंड डिग्री वन. टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ डिग्री, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. Formulation of differential equation. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन करते हैं. इसमें करेंगे लेट एफ एक्स वाई C1 C2 C3 डॉट 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 CM. अब देखो यहाँ पे क्या है, x तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है और C1 to CN क्या है, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है. इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं. बी अ रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. जो कि क्या है C1 C2 डॉट 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 CN. अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे हम, क्योंकि हम एक जनरल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 with respect to x n times. जब आप n टाइम्स करेंगे तो फर्स्टली हमें फर्स्ट टाइम करना है, तो f x y और यहाँ पे x टेस्ट भी आ जाएगा. राइट, x टेस्ट आ जाएगा क्योंकि हमने वन टाइम डेरिवेटिव किया है यहाँ पे. कॉमा C1 C2 C3 डॉट 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 CN इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्या, सेकेंड वन. ओके, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं. तो ये f x कॉमा y एक्स टेस्ट सॉरी ना, यहाँ पे हो जाएगा x कॉमा y डैश y डबल डैश एंड देन C1 C2 डॉट 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 CN. ठीक है, इक्वल टू 0. ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी. ऐसे ही हम जनरल टर्म के लिए n के लिए निकाल लें, तो f x कॉमा y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट 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 y n, और C1 C2 वैसे ही रहेंगे CN इक्वल टू 0. देखो ये इक्वेशन कौन सी होगी, n प्लस 1th इक्वेशन. y जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन है. तो जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो एक ज्यादा n प्लस 1th इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं रिमूव. अब हमें क्या करना है, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको रिमूव कर देंगे.
क्योंकि सोल्यूशन जब भी निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें हटाना होता है। रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स C1 C2 Cn from using above n+1 equations। ठीक है, जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम फाई नोटेशन ले लेते हैं उसके लिए, फाई एक्स कॉमा वाई, और जितने भी डेरिवेटिव वाई डैश वाई डबल डैश डॉट 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 वाई nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मुलेशन हो जाता है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से सारी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो रिमूव कर दिए गए। ठीक है, लाइक एक एग्जाम्पल समझते हैं इसके लिए। सो एग्जाम्पल है आपके पास, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation of y equal to cx। ठीक है, अब y इक्वल टू जो cx है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी। तो हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल इक्वेशन वन, डिफरेंशियल हमें डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, और यहाँ से c एज इट इज रहेगा जस्ट बिकॉज कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जब डिफरेंशियल, तो x1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इक्वेशन वन से हम c की वैल्यू फाइंड करें तो c इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x, क्योंकि यहाँ पे ये इंटू में इधर जाएगा तो हमारा डिवीजन में आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कभी भी हम सोल्यूशन में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी किसी भी इक्वेशन की निकालेंगे, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नहीं छोड़ेंगे, उसकी जगह पे उसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, चाहे वो हम इक्वेशन से फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर है आपको। इक्वेशन से ही फाइंड करके आपको क्या कर देनी होगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2, what is the differential equation of x minus a square plus y square equal to r square। ये आप अपनी इक्वेशन वन ले लेना, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन हो गई where r is a fixed constant। आर इज अ फिक्स कांस्टेंट क्यों क्या रखा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन होती है, और आर जो होता है उसमें रेडियस होता है, और रेडियस किसी भी सर्कल में फिक्स्ड ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस ए
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, टू पावर पहले आ जाती है, ठीक है। एक्स इज टू पावर एन फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएट जब हम करते हैं डी ओवर डी एक्स तो ये आ जाती है पावर पहले इंटू एक्स और इसकी पावर एक कम हो जाती है n-1। सो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस एक की पावर टू के लिए करेंगे, टू पहले आ जाएगा और x माइनस ए इज टू पावर 2-1 प्लस इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो y है वो क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ये 2y प्लस इसका डी वाई ओवर डी एक्स भी होगा क्योंकि हम y को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, x मतलब y को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो वो जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि r क्या है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड करें तो 2x माइनस ए प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए x माइनस ए की, तो x माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा y माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स, और टू से टू कैंसिल, टू कॉमन लेके जीरो में भेज सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ गई, इसको इक्वेशन वन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x माइनस ए की जगह ये वैल्यू, सो माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज टू पावर टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे जो भी a था उसको हमने रिप्लेस कर दिया क्योंकि a यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था और जो r था वो फिक्स्ड कांस्टेंट था, तो हमने उसको एज इट इज रहने दिया। तो ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। मतलब हम अगर डेरिवेटिव उसका इंक्लूड कर देते हैं, आपको पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो और उसके डेरिवेटिव्स इंक्लूड हो, तो वो क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखते हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसका डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो ऑर्डर एंड डिग्री होती क्या है, पहले तो उसको समझते हैं। तो द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने कितनी बार क्या किया है, डेरिवेट किया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वही क्या होती है, ऑर्डर होता है। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurs
in differential equation is called order of differential equation. ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि कितनी बार हाईएस्ट जो ऑर्डर है, जितनी बार सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हुआ है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव हुआ है, तो जितना भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम हुआ है डेरिवेटिव, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री, द डिग्री ऑफ differential equation is the highest power of highest डेरिवेटिव। मतलब जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव when all the derivative all the derivative should be free from fractions and radicals। फ्रैक्शंस फ्रॉम रेडिकल से मतलब कोई भी जो आपका डेरिवेटिव होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी पावर्स को फ्रैक्शन में नहीं दिखाना चाहिए, रेडिकल्स में नहीं दिखाना चाहिए। रेडिकल्स मतलब जो वैल्यू हम रूट में दिखा देते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि ये, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है d3y/dx3 is to power 2, okay, then minus x y dy over dx is to power 3 and plus y equal to 0। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, ऑर्डर क्या होते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जितनी टाइम हाईएस्ट करा गया है। तो यहाँ पे d3y मतलब डी वाई को 3 टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा गया है, और यहाँ पे dy ओवर dx तो यहाँ पे 1 टाइम किया गया है। तो ओब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है। और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर होती है ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, और जो कि क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, रेडिकल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, डिग्री, डिग्री इसकी देखो, यहाँ पे देखो वैसे यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, बट हमें पावर 2 मतलब डिग्री जो होगी इसकी 2 होगी, बिकॉज क्योंकि इसका जो, जिसकी डिग्री 2 है उसकी डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट है। तो हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट ऑर्डर
का जो डेरिवेटिव है उसकी ही पावर को लेना होता है एस डिग्री। तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा। थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि क्या होता है इसका ऑर्डर एंड डिग्री। तो हम सच एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक मैंने एग्जांपल लिया d2y अपॉन dx2 इक्वल टू साइन x d2y ओवर dx2। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है ऑर्डर। सो ऑर्डर तो हो जाएगा क्या, टू, क्योंकि हम डबल टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये जो होगा ऑर्डर टू हो जाएगा आपका। डिग्री के लिए आपके साइन का फंक्शन है और आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन जो है वो पता होगा। क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 वाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो ये क्या है, एज यहाँ पे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की पावर्स जो है बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये डी टू ऑर्डर तो सेम रहेगा सब में। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो इनडिफाइन मतलब इंफिनिटी तक जाएगा, तो आप नहीं बता सकते हो इसकी की डिग्री क्या होगी। तो आप कहोगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स डेवर ओवर डेवर डेवर जेड ओवर डेवर एक्स प्लस वाई डेवर जेड ओवर डेवर वाई इक्वल टू जेड। अब ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑर्डर हम क्या कर रहे हैं इसको, चाहे हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हम सिर्फ वन टाइम डेरिवेटिव ही कर रहे हैं, वन टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं। दैट मीन ऑर्डर क्या हुआ आपका, वन हुआ। अच्छा, डिग्री डिग्री भी आप देख रहे हो कि हमारी जो भी ऑर्डर वन है उस पे अगर कोई भी पावर नहीं दिख रही दैट मीन वन है, तो डिग्री भी इसकी क्या है, वन है। ठीक है, ऐसे ही और भी लेते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि है आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज टू पावर टू। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या बोला था डेफिनेशन में, कि जो भी डेरिवेटिव होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स होना चाहिए। तो यहाँ आप रेडिकल्स देख रहे हो, तो फर्स्ट आपका वर्क क्या होगा, इसे रिमूव करना। तो इसे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप ले लो प्लस टू। ओके, तो अब क्या करते हैं इसको, हमें अगर इस रूट को हटाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें आपको स्क्वायर करना होगा बोथ साइड। तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इस स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स इज टू पावर टू। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि आप देख सकते हैं सिर्फ वन टाइम किया गया। तो यहाँ से ऑर्डर जो हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हो जाएगा आपका वन। एंड डिग्री, तो डिग्री की बात करें तो डिग्री जो ऑर्डर तो वन ही है यहाँ दोनों जगह। ठीक है, और क्या है आपका,
ये भी सेम ही है। अगर आप इसको थोड़ा सा इधर लाओगे और सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, मतलब 2 ही डिग्री आ रही है। तो डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर की मतलब जिसकी जो डिग्री हो वो 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। सो हम लिखते हैं नोट्स। यहाँ पे क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if and only if, कब होगा, सिर्फ एक कंडीशन में होगा कि if all the derivative if all the derivative and dependent variable and dependent variables should be of degree 1। क्या होना चाहिए, उसकी जो है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी, और उसमें जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी भी डिग्री 1 होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, देयर इज नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव। अगर आप प्रोडक्ट भी करेंगे तो डिग्री क्या आ जाएगी, एक 1 टाइम करेंगे तब भी 2 आ जाएगी, राइट। तो आप क्या कहेंगे, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, नॉन लीनियर होगी। अदरवाइज it is it is that means differential equation, it is a non-linear differential equation। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू x। अब देखो यहाँ पे जो है, ना तो मैंने किसी भी डेरिवेटिव का क्या किया है, प्रोडक्ट किया है, और इसमें डेरिवेटिव और जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर 1 भी है। तो आप क्या कह सकते हो, ये एक
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। d2y ओवर dx2 प्लस y इंटू dy ओवर dx इक्वल टू x। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्टली तो डबल डेरिवेटिव कर दिया है, दूसरा मैंने प्रोडक्ट भी कर दिया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड उसके डेरिवेटिव का जो है मैंने प्रोडक्ट भी कर दिया है, जो कि यहाँ पे बोला था कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये एग्जाम्पल नहीं होगा LDE का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्या होगी, एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आई होप इतना जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे कि सोल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से आपने क्या करा, पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स वाई, और आपके डेरिवेटिव्स हैं इसमें एक्स डैश वाई डबल डैश डॉट 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 वाई एन इक्वल टू 0। वी अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देन इसका जो सोल्यूशन होगा, जैसे कि अभी हमें फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था कि जो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हमने सोल्यूशन निकाला था वो फाई के टर्म में निकाला था। देन आप कह सकते हो कि फाई एक्स वाई C1 C2 डॉट 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 Cn इक्वल टू 0 is said to be a solution of equation 1। इसको इक्वेशन 1 ले लो, of equation 1 if and only if and only one if, कब होगा, फर्स्ट कंडीशन है कि फाई डबल डैश और डॉट 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 डैश फाई एन, ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड है, फाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। अब सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई भी करना चाहिए, सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे ये सेटिस्फाई करेगा, देन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, शो दैट y equal to cx be the solution dy over dx minus y over x इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है ये। ठीक है, आपको दिखाना है कि y इक्वल टू सी एक्स जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सोल्यूशन है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन से इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो y इक्वल टू सी एक्स, ठीक है,
क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें इक्वेशन 1 लेते हैं ये। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब किया तो ये आएगा dy ओवर dx इक्वल टू c इंटू 1। एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसकी अगर हम सीखी, अभी हमने किया ही था ये, बस हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, जो यहाँ पे पुट कर देंगे dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन एक्स। यहाँ से किया क्या, dy ओवर dx माइनस y अपॉन एक्स, इधर ले आओगे इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि सॉल्यूशन तो उसका वही आ रहा है, मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन वही आ रही है उस सॉल्यूशन से। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, रख के सेटिस्फाई करो वैल्यूज को। तो d ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू रखते हैं सी एक्स है, माइनस वाई की वैल्यू सी एक्स अगेन अपॉन एक्स। और हमें देखना है कि ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखो, यहाँ पे आप डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो c आ जाएगा, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या किया, हमारा एग्जिस्ट भी कर रहा है वो सोल्यूशन, दूसरा उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इससे आप कह सकते हो कि जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे आप कह सकते हो कि जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं ये। ठीक है, तो आई होप इतना सब क्लियर है जितना कि हमने आज किया। इसके बाद जो है हमें करना है वो है आपका जनरल सॉल्यूशन है, पार्शियल पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो ये हमें सॉल्यूशंस को करना है, जिसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट आप बने रहिए इस चैनल पे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।